हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा लोहान आज आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक जो है उसमें एक ही समस्या है, वो है वर्ब। उसने ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को परेशान करके रखा है। सब्जेक्ट कहता है वर्ब मेरी तरफ है और ऑब्जेक्ट जो कहता है वो मेरी तरफ है। सब्जेक्ट कहता है मैं जो करता हूँ वो वर्ब है, ऑब्जेक्ट जो कहता है जिसके लिए काम हो रहा है वो मेरी वर्ब है। तो ये दोनों अपना मसला लेकर जाते हैं वॉइस के पास। वॉइस ने कहा दोनों की मैं अलग अलग ड्यूटी लगा दूंगा, वर्ब भी तुम्हारी काबू में आ जाएगी। इसको समझने के लिए तुम्हें मेरा एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। तुम रियल लाइफ में इसको ऐसे लेके चलोगे जैसे टेंस में लेके चलते हो, लेकिन अगर मेरा कहा माना तो तुम्हें ये सिर्फ वर्ब की थर्ड के फॉर्म, वर्ब की फॉर्म में मिलेगी। चलिए, वॉइस को हम हिंदी में वाच्य भी कहते हैं। वॉइस की डेफिनेशन से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये टॉपिक आप हिंदी में भी एज इट इज़ कर चुके हो। द वॉइस ऑफ अ वर्ब डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वॉइस का क्या काम होता है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन है उसका वर्णन करती है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें नोट डाला हुआ है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द एजेंट और डोर। या तो वो एजेंट होता है या डोर होता है, यानी सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता भी कहते हैं, डोर को भी कर्ता कहते हैं। ऑफ एन एक्शन द वर्ब इज एडमिटेड इन एक्टिव। अर्थात इसका मतलब क्या है, जब सब्जेक्ट हमारा किसी एजेंट या किसी कर्ता का, डोर का काम करता है वर्ब में या एक्शन में, तो उस वर्ब को या एक्शन को हम क्या कहते हैं कि वो एक्टिव में है। यानी यहाँ पे अगर सिंपल सेंटेंस में मैं आपको बताऊँ, सब्जेक्ट दिखाया गया है कि वो कोई काम करता है, कोई एक्शन करता है, वो सेंटेंस हमारी एक्टिव वॉइस में मानी जाती है। सेकंड है, व्हेन द सब्जेक्ट इज टारगेट ऑफ द एक्शन द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। उस सब्जेक्ट को अगर उस एक्शन का टारगेट माना जाता है, यानी कि काम जो हुआ है वो किसके टारगेट यानी किसके ऊपर हुआ है, अगर वो माना जाता है तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे कि वो सेंटेंस हमारी पैसिव वॉइस में है। यानी इसमें दिखाया जाता है पैसिव में कि काम क्या हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस को हम एक इजी वे में भी समझेंगे। एक्टिव वॉइस में सिर्फ कर्ता दिखाया जाता है कि वो काम करता है। इसमें दिखाया जाता है पहले कि काम हो रहा है, बाद में दिखाया जाता है किसके द्वारा हो रहा है। अब वॉइस को हमने टू काइंड्स में डिवाइड किया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसकी थोड़ी बहुत हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम पढ़ चुके हैं। एक्टिव वॉइस यानी कृतवाच्य, पैसिव वॉइस जो हिंदी में कर्मवाच्य कहलाता है, यानी जो यहाँ कर्ता करने वाला होता है, यहाँ कर्म होने वाला होता है, फिर बाद में कर्ता द्वारा दर्शाया गया है। सेंटेंसेस डाली हुई मैंने यहाँ पे देखिए। रोहन क्लीन्स द हाउस, रोहन घर को साफ करता है। देखिए यहाँ पे कर्ता यानी रोहन का कार्य दिखाया गया है, रोहन करता है, यानी सेंटेंस को लीड करने वाला सब्जेक्ट यहाँ पे मेन है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कर्म, कर्मवाच्य, काम हो रहा है और फिर किसने किया बाद में उसको डिस्क्राइब किया गया है। द हाउस इज क्लीन बाय रोहन, घर साफ किया जाता है रोहन के द्वारा, यानी यहाँ कार्य दिखाया जाता है, कार्य का होना, और यहाँ पे करने वाला दिखाया जाता है। सैम रिपेयर्ड द कार, सैम ने कार को रिपेयर किया। अब यहाँ पे है द कार वाज रिपेयर्ड बाय सैम, कार रिपेयर की गई सैम के द्वारा। ही विल फिनिश द वर्क, वह काम को फिनिश करेगा, पूरा करेगा। यहाँ पे वर्क पूरा होगा, काम पूरा होगा उसके द्वारा। मैनी पीपल हैव विजिटेड द ताज, बहुत सारे लोगों ने ताज की यात्रा की। यहाँ पे यात्रा करने वाले पहले हैं। इसमें है ताज हैज़ बीन विजिटेड, ताज की यात्रा की गई किसके द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस मैंने यहाँ पहले डाली हैं, और यहाँ पे मैंने एक्टिव और पैसिव का आपको यहाँ डिफरेंस भी बताया है, साथ में सेंटेंसेस भी यहाँ इंक्लूड हैं एज एन एग्जाम्पल। अब देखिए परिभाषा के साथ साथ उसका मैंने अंतर बताया है। अंतर के बाद अब हम चलते हैं कि रूल, किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें उसके नियम
पता करने चाहिए कि किस तरह से होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें लगाई जाती हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी एक छोटे से डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ चार्ट के रूप में बनाया है आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने लिखा है यहाँ पे टेंस, सिंपल प्रेजेंट, ये सभी पहले ही मैंने इंडेफिनेट काइंड्स यानी सिंपल काइंड्स लिखी हुई है हर एक टेंस की। फिर मैंने सबकी कॉन्टीन्यूस काइंड्स लिखी हुई हैं। इसके बाद है फिर परफेक्ट वाली कॉन्टीन्यूसली मैंने परफेक्ट को यहाँ डिफ़ाइन किया है। अब जो भी रूल यहाँ होगा वही सेम एज एक्टिव में भी होता है, यानी कि जो टेंस का रूल होता है काइंड्स का अपना अलग अलग, वो सेम का सेम ऐसे ही काइंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ भी वैसे ही है। और इसको हमने जब पैसिव में कन्वर्ट करना होता है, जब वो चेंज होता है रूल के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट को डाला है। सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS उस पर लग जाता है, या सिंपल वर्ब की फर्स्ट भी आती है, फिर इसमें ऑब्जेक्ट डाला जाता है। अब इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट यानी कि जो ये चीज़ है इस सेंटेंस को इधर, यानी इनकी सत्ता परिवर्तन हो जाता है, यानी कि ये इसकी सत्ता पे और ये इसकी सत्ता पे कब्जा कर लेता है, यानी बिल्कुल ऐसे रोटेशन में क्लॉकवाइज ये घूम के आ जाते हैं एक दूसरे के स्थान पर। तो ये ऑब्जेक्ट जो लास्ट में था इसने कहा कि मैं अब फर्स्ट आऊँगा, तो यहाँ पे ये फर्स्ट आ गया है ऑब्जेक्ट, यानी इसको पैसिव का ऑब्जेक्ट या पैसिव का सब्जेक्ट बोला जाता है। ऑब्जेक्ट तो ये यहाँ पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस अब वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी SEIS वाली फॉर्म आपको नज़र आती है किसी भी सेंटेंस में, तो आप वहाँ बिना सोचे समझे इज MR में से सब्जेक्ट को देख के एक लगाएंगे, कोई एक, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हमेशा बाय लगता है, बाय के तुरंत बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है, और उसके तुरंत ही प्रोनाउन लगता है। यानी ये चीज़ बिल्कुल रेडीमेड है, ये कहीं नहीं जाएंगी। वर्ब की थर्ड बाय ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन कंपलसरी है। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स है जो वो चेंज हो जाती है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी वही रहते हैं। इनके अकॉर्डिंग जब ये एक दूसरे से ऐसे बदलते हैं तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी मेन वर्ब है वो या हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है। सिंपल पास्ट में भी ऐसे ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट हमने जैसे कि तय किया था यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग, जो ऑब्जेक्ट है उसको फर्स्ट लेके आना है और जो सब्जेक्ट उसको लास्ट में डाल देंगे, यानी एक दिन के लिए इनकी सत्ता परिवर्तन हो जाती है। ऑब्जेक्ट आ गया है, अब सेकंड फॉर्म को देखते ही तुरंत हमें वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है जो भी सेंटेंस में दे रखी होती है। फिर वही सेम प्रोसीजर जो एज इट सभी सेंटेंसेस में ऐसे ही चलेगा। आप इसको देख लीजिए एक बार। सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस शैल विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा I और V है तो हम वहाँ पे शैल लगाएंगे, अदरवाइज़ कोई भी हमारा सब्जेक्ट आ जाता है उसके साथ विल ऐड कर देंगे। वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, अब इसको फर्स्ट लेके आना है। जो भी हमारा सब्जेक्ट है जैसे मैंने यहाँ पे बताया I V शैल के साथ, अगर वो हैं I V हैं तो शैल लगा देंगे, अदरवाइज़ विल लगा देंगे। इसमें यहाँ पैसिव बनाते हुए बी ऐड करना है, और प्लस ये चीज़ें जो हैं कॉमन जो मैंने आपको बताई सब में कंपलसरी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक अलग रूल होता है, इसमें सब्जेक्ट इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट में ING ऐड करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। अब इसका एक अलग तरीका क्या है, जो भी हमें यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट में ING ऐड हुई मिलती है उसको हमने तोड़ लेना, यानी उसका एक तरह से संधि विच्छेद कर देना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। और ऑब्जेक्ट जो हमारा वो फर्स्ट पे आता है, अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगा देंगे, अगर आई है तो एम लगा देंगे, और ज़्यादा एक से ज़्यादा प्लूरल है तो आर लगा देंगे। अब जो वर्ब की फर्स्ट और ING, इस ING हिस्से को हमने बीइंग में चेंज कर देना। किस में चेंज कर देना? बीइंग। और जो वर्ब की फर्स्ट बची है उसको यहाँ थर्ड में करना ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड वर्ब की थर्ड तो यहाँ कंपल्शन है। फिर वही प्रोसीजर है बाय और ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन, ठीक है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस की बारी है, सेम ऐसे ही है। वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म मिलेगी किसी सेंटेंस में, हमें वाज वर्ब तो लगाना ही है क्योंकि इसके रूल में ये लिखा हुआ है। अब जो फर्स्ट फॉर्म है उसको ING को फिर से बीइंग में कर लेंगे, ये तीनों में ही ING को बीइंग में कर लेंगे, और जो वर्ब की फर्स्ट हर जगह बचती है वर्ब की फर्स्ट उसको थर्ड कर देंगे,
बाकी बाय ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये सेम चल ही रहा है। अब आई परफेक्ट्स की बारी। जितने भी परफेक्ट हैं प्रेजेंट में हैज़ हैव आता है, वर्ब भी थर्ड आती है। हैज़ हैव सब्जेक्ट देख के, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हैज़ आएगा, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे आई के साथ आई भी है और प्लूरल है, कोई सब्जेक्ट हमारा जैसे यू है, वी है, दे है, या प्लूरल चिल्ड्रन है, कुछ भी है, बॉयज़ वगैरह प्लूरल काउंट होते हैं जो, उसके साथ हमने थर्ड फॉर्म लगाई है। अब ये ऐसे ही ये चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट देख के सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर बीन ऐड करना है, यानी इन दोनों के बाद और मेन वर्ब के बीच में बीन ऐड होता है यहाँ पे जो हमने कर दिया है। फिर सेम प्रोसीजर वो ऐसे कैसा, इसको वेरी शॉर्ट भी मैं आपको एक बार बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फ्यूचर परफेक्ट देखिए, सब्जेक्ट विल शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब शैल जितने भी हैं यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें बीन लगाना है पैसिव बनाते हुए, और थर्ड फॉर्म जो इसमें है, इसमें तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, उसको एज इट इज़ हमने यहाँ लिख देना है। बाकी में तो हमने फर्स्ट का फोर्थ का थर्ड फॉर्म किया था यहाँ पे, अब इसमें तो ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म मिली है, तो हम वो ऐसे वैसे लगा के प्लस बाय ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन कर देंगे जो यहाँ पे ऐसे दे रखा है। अब बात आई कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब हमारे चेंज होते हैं तो प्रोनाउन भी होते हैं उसमें, कई बार नाम से अलग, नाउन से अलग प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे ही, शी, इट आ जाता है यहाँ पे, तो उसको हम इधर पैसिव में लाते हैं। उसको कैसे चेंज करेंगे, सेम तो हम लिख नहीं सकते। अगर यहाँ पे आई आता है, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट की जगह आई आता है, यू आता है, ही, शी, इट, वी, दे आता है, तो इनको हम पैसिव में ले जाकर जब ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं तो इनको हमने आई को मी में, यू को यू में ही रहेगा, ही हिम में रहेगा, शी हर में रहेगा, इट में रहेगा, वी अस में रहेगा, दे देम में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब पैसिव वॉइस में जैसे मैंने बताया वर्ब की थर्ड आना कंपलसरी है। अब रूल के बाद हैं, रूल को अप्लाई कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं बताऊंगी, क्योंकि अब ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस का है एक मोटा मोटा सा है खांचा, वो आपका आज यहाँ फिनिश हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले पेज पे लिखा था टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस लिखा था, सेम वो ऐसे लिख के वहाँ पे मैंने लिखे थे रूल्स लिखे थे, यहाँ पे मैं डालूँगी सेंटेंस की टेंस की काइंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटेंसेस डाली हुई हैं। और जो ये रेड लाइन आप देख रहे हो, ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, साथ में हेल्पिंग वर्ब भी है किसी किसी के साथ। यहाँ जाकर उनको किस में चेंज हो जाना है ये देखेंगे अब हम। ये है एग्जाम्पल, जो मेन काम है बिल्कुल सारा का सारा करने के बाद जब हम किसी भी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो ये मेन यानी कि एक युद्ध क्षेत्र जो है वो ये है। जैसे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आती है, इसमें शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। यहाँ पे वह यानी कि प्रोनाउन देखिए, मैं पिछली वीडियो में बताया था प्रोनाउन भी चेंज होते हैं जब भी हम इनकी उलटफेर करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। अब इसमें अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, फूड इज़ कुक्ड बाय हर, खाना बनाया जाता है उसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, फूड सिंगुलर है इसलिए हमने रूल के अकॉर्डिंग यहाँ इज़ लगा दिया। और थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, बाय लगना कंपलसरी है, और जो बाद में प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट बताया था, वो ऑब्जेक्ट यहाँ प्रोनाउन का ही काम कर रहा है। ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट में देखिए, पीटर गेव मी फ्लावर्स, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म थी। फर्स्ट फिफ्थ देखते ही हमें मन में आ जाना चाहिए इज एम आर, और थर्ड फॉर्म लगेगी। सेकंड फॉर्म देखते ही हमारे मन में आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे वाज वर या में से एक लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगा के बाकी सेम ऐसे ही अकॉर्डिंग टू रूल चेंज कर देंगे। फ्लावर्स वर गिवन मी बाय पीटर, ये दो तरह से बनेगी क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो डाले हुए हैं। आप किसी से भी सेंटेंस बना सकते हो, फ्लावर्स वर गिवन मी बाय पीटर, या आई से करेंगे तो आई को हमने चेंज कर दिया। अब जैसे इसमें मैंने पीछे बताया था आई को मी में चेंज करना है, यहाँ पे मी दे रखा तो उसको सब्जेक्ट में अगर लेके आएंगे तो यहाँ पे आई आ जाएगा, मी का आई, उल्टा भी हो सकता है आई। अब आई की सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज लगा दिया, आई वॉज गिवन थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है बाय है, और यहाँ पे हमारा नाउन है, नाम आ गया पीटर। फ्यूचर इंडेफिनिट, शीना विल इनवाइट मी, शीना मुझे इनवाइट करेगी, मुझे इनवाइट किया जाएगा शीना के द्वारा।
अब यहाँ में मी है, मी का मैंने आई कर दिया है। अब आई और वी के साथ मैंने बताया था शैल ही लगाना है, तो बी प्लस ऐड करना, थर्ड फॉर्म बाय और शीना को पीछे ले जाएंगे। इनका तो आपस में बदला होता ही है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में देखिए यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त के लिए इंतज़ार कर रही हो, फिर तुम्हारे द्वारा इंतज़ार किया जाता है अपने दोस्त के लिए। अब यहाँ पे पूरा का पूरा योर फ्रेंड ऑब्जेक्ट या फिर इसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे योर फ्रेंड, फ्रेंड एक है तो यहाँ पे इज़ लगा दिया, इज़ एम आर में से। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन यानी प्लूरल का काम था, तो यहाँ पे सॉरी प्लूरल नहीं सेकंड पर्सन था इसलिए आर लगाया था। यहाँ फ्रेंड एक है तो इज़ लगा दिया, और जो मैंने बताया था आईएनजी को बीइंग बनाना है और वेट को वेटेड कर देना थर्ड फॉर्म में। बीइंग कर दिया, थर्ड फॉर्म कर दी, और बाय यू जो कि ये चीज़ है पीछे आनी ही आनी है। नेक्स्ट देखिए पास्ट कंटिन्यूस, द बॉय वाज प्लेइंग लूडो, लड़का लूडो खेल रहा था। अब यहाँ पे लूडो खेला जा रहा था लड़के के द्वारा। लूडो वाज आईएनजी को बीइंग कर दिया और प्ले को प्लेड कर दिया, बाय द सेम चीज़ प्रोसीजर वही है। यहाँ पे देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, स्टेला विल बी वेटिंग रीटा, रीटा विल बीइंग आया हो यहाँ पे, विल बीइंग वेटेड फॉर वेटेड बाय स्टेला। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ इसको चेंज कर देंगे, रीटा एक है तो यहाँ एक के साथ साथ ये थर्ड पर्सन भी है तो यहाँ पे विल आ गया, और जो ये आईएनजी को बीइंग बना दिया, वेट का वेटेड कर दिया, बाय स्टेला लिख देंगे, सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट में है जो मैंने बताया था पीछे कि सिर्फ एक बीन वर्ड ऐड होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, सभी में ऐसा ही है, यानी कि यहाँ पे इनके बीच में बीन ऐड करना है। इट्स वेरी सिंपल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करके। अब यहाँ पे देखिए क्लोथ्स है, एक से ज़्यादा हैं तो हैज़ हैव में से हमने क्या लगाया, हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और फिर बीन ऐड करना ही होता है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में। बाय शी को हमने हर में चेंज कर दिया। पास्ट परफेक्ट में देखिए शी हैड वॉश्ड द कार, वह कार धो चुकी है, कार धोई जा चुकी है उसके द्वारा। अब यहाँ पे द कार को हम क्या कर लेंगे, पैसिव का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बना देंगे, और जो हैड और बीन और वाश्ड कर देंगे, हैड बीन वाश्ड, बाय शी को हर में चेंज कर देंगे। शी विल हैव वाश्ड द कार, सेम सेंटेंसेस मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे अगर कोई और प्रोनाउन होता तो उसके अकॉर्डिंग बाद में वो ऐड हो जाता, आई होता तो मी हो जाता, वी होता तो अस हो जाता, दे होता तो देम हो जाता। अब यहाँ पे शी चला रखा मैंने सिर्फ। द कार विल हैव बीन वॉश्ड बाय हर। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, लेकिन इससे हर एक चीज़ क्या मानती है, ग्रामर है जैसे प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप इन सेंटेंसेस को देखकर अदर सेंटेंसेस आप अपनी किसी भी वर्कशीट है किसी भी ग्रामर बुक से उठाओगे और उसको प्रैक्टिस करके देखोगे तो ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको ना आ सके। इनमें आगे आपकी सेंटेंसेस और भी होती हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, मोडाल्स के भी पैसिव बनते हैं, तो वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो ये यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ प्लीज़ प्रेस द आइकॉन बेल so that you can see my next video. Thank you guys.